नहीं, ये एक छलावा है। और ये जो नया कानून होगा, नया कानून में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। आज कोई भी कर्मचारी 60 वर्ष के लिए उसकी नियुक्त होता है, लेकिन ये जो सरकार नया कानून ला रही है, इस कानून में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रखा जाएगा 4 साल, 5 साल, 7 साल के लिए। ये कहीं से भी सही नहीं है। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि रोजगार का अवसर मिलेंगे, रोजगार का अवसर कैसे सृजन होंगे जब किसी को 4 साल के लिए रखा जाएगा, फिर बाद में उसको बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप कैसे कह सकते हैं कि रोजगार का सृजन? इस कानून से अस्थायी रोजगार समाप्त हो जाएगा। यही श्रमिकों के मन में बहुत बड़ी आशंका है, एक डर भी है कि ये कानून अगर पूरी तरह से लागू हो जाता है तो हम लोगों की जो अस्थायी नौकरी है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसमें एक और भी प्रावधान दिया, इसमें देखा जा रहा है कि जो इसमें काम करने वाले हैं उन कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। इस लेटर के तहत वो कंपनी के लिए बाउंडेशन हो जाएगा और कंपनी का जो भी सिस्टम है उस पर लागू होता है, ऐसा इसमें कहा गया। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? ऐसा है ना कि जब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट करेंगे उसको देंगे, लेकिन ये जितने भी आउटसोर्सिंग में कार्य करते हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, इनको फिक्स टर्म के आधार पर उनको नहीं वो मिलेगा जो लाभ मिलना चाहिए। सरकार जो बोली है वो जो 1 साल के लिए जो ग्रेजुटी का उसमें प्रावधान दे रही है, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत जॉब करेंगे उनके लिए है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोग काम करेंगे उनको वो नहीं देगी कुछ। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में आज भी तो चल रहा है, आज भी तो हो रही है। कंपनियां जो पावर प्लांट में कहिए, खदानों में कहिए, और भी तो अभी चल रहे हैं, उसमें आप वही चीज़ तो और आप इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसको आप कैसे कह रहे हैं? मैं इसको इस तरह से गलत मानता हूँ कि जो भी आउटसोर्सिंग में आज लोग काम कर रहे हैं उनको HPC बेजेस दिया जाता है, हाई पावर बेजेस कमेटी जो है वो दिया जाता है। नए कानून में HPC को खत्म कर सकते हैं सरकार, तो इससे श्रमिकों को भी नुकसान होगा, जो संविदा कर्मी हैं उनको भी नुकसान होने वाला है। तो जैसा कि यहाँ अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो और कुछ लोग जैसे बात विचार किए, आपके यहाँ जो NCL बिना परियोजना में महत्वपूर्ण कंपनियाँ हैं और ये और भी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं, कहा जाता है कि 8 घंटे की जॉब है, लेकिन वहाँ पे मजदूर आज भी 12 घंटे के लिए 12 घंटे खट रहे हैं। उस पर आपकी यूनियन क्या मतलब क्यों स्टैंड नहीं ले रही है और वो 12 घंटे कंटिन्यू चल रही है, वहाँ पे आप नहीं दिख रहे हैं क्यों? ऐसा नहीं है, श्रम संगठन हर जगह वार्ता करता है और ये लड़ाई उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों के लिए हम लोग 8 घंटे के लिए लड़ रहे हैं। आप जब सुनिए कि जब देश में कानून है 8 घंटा का, उस स्थिति में अगर आउटसोर्सिंग कंपनियां 12 घंटा काम करा रही हैं, अगर उनको 12 घंटे कार्य कराने के लिए छूट मिल जाएगा तो वर्करों की क्या स्थिति होगी? वो 12 घंटे के बदले 14 घंटा काम कराएंगे, 16 घंटा काम कराएंगे। पहले तो केवल 8 घंटे कार्य करने का नियम था, लेकिन इस नए प्रावधान में, इस नए नियम में 8 घंटे के जो कार्य है उसको 12 घंटे करने का नियम सरकार ला रही है, जिससे जो श्रमिक वर्ग है इसमें काफी आक्रोश है इस कानून को लेके। लेकिन आप कहीं स्टैंड नहीं लिए, जैसे आप ट्रेड यूनियन के आप हैं, तो वहाँ पे जब मजदूर 12 घंटे का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप दिखाई नहीं दिए क्यों? नहीं, कमेटी जाती है। आप बोल रहे हैं कि न मैं मजदूरों के हित में मैं लड़ रहा हूँ। समय समय पर कमेटी का जांच होता है, उनको जो वेतन होता है 8 घंटे का ही होता है। अगर अलग बात है आपसे जबरदस्ती कोई कराए, आप आके हमारे यहाँ शिकायत नहीं करेंगे, उचित फोरम में नहीं उठाएंगे तो कैसे हम लोग? तो आप यूनियन है ना, मजदूर यूनियन है, आपसे कहा जाता है, लोग सुनते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को कि वहाँ पे चल रहा है, लेकिन फिर भी मतलब आप लड़ाई में वहाँ नहीं दिख रहे हैं। नहीं, वो जो असंगठित जो लेबर है, यूनियन है, जो लेबर वर्कर हैं, उसके साथ आप ताल से तालमेल नहीं मिला पा रहे हैं, तो वो मजदूर कैसे आपके साथ आएंगे? इसका मुख्य कारण ये है कि प्रबंधन उनको डरा धमका के रखती है कि अगर तुम ट्रेड यूनियन के साथ जाओगे तो तुम्हारे नौकरी से हम तुम्हें निकाल देंगे। इस डर की वजह से वो श्रमिक जो है हम लोगों से नहीं जुड़ पाते हैं, वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में 12 घंटा नौकरी करने को मजबूर है। संगठन साथ में है। एक और बातें हैं, आप इनसे भी बात करिए, इनसे